Dear student, as we have already discussed all the aspects of fund flow statement in the previous videos, and we have also solved many practical questions on fund flow statement. In this video, we will solve one more questions on fund flow statement. There is a question on your screen. In this question, a summarized balance sheet for 2 years is given, and with the help of the information given in the balance sheet, you have to prepare a statement of changes in working capital and funds flow statement. इस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक समराइज्ड बैलेंस शीट 2 साल का, और इस समराइज्ड बैलेंस शीट और क्वेश्चन के नीचे और बैलेंस शीट के नीचे दिए गए एडजस्टमेंट के आधार पे हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाना है। तो ये बैलेंस शीट आपके स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का ही एंट्री करते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हम लोगों ने लिखा करेंट एसेट्स, और करेंट एसेट्स का प्रीवियस ईयर का फिगर है 18,000 और करेंट ईयर का फिगर है 21,000। तो प्रीवियस ईयर का फिगर 18,000 हम लोगों ने लिखा और करेंट ईयर का फिगर भी हम लोगों ने लिखा 21,000। तो करेंट एसेट्स इंक्रीज़ कर रहा है 3,000 से, तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ करेगा 3,000 रुपीज़ से। करेंट लायबिलिटी का प्रीवियस ईयर का फिगर है 13,500 और करेंट ईयर का फिगर है 11,200। तो करेंट लायबिलिटी का प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का फिगर हम लोगों ने लिखा। तो करेंट लायबिलिटी जो है तो ये 2,300 से डिक्रीज़ कर रहा है। तो जब करेंट लायबिलिटी डिक्रीज़ करेगा तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज़ करेगा। जब करेंट लायबिलिटी डिक्रीज़ करेगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ करेगा। तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का एंट्री हम लोगों ने किया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। अब हम लोगों को वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। तो 2 साल का करेंट एसेट्स का फिगर है हम लोगों के पास और 2 साल का करेंट लायबिलिटीज़ का भी फिगर है। तो करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटीज़ को घटाएंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो 2016 का वर्किंग कैपिटल आया 4,500 और 2017 का वर्किंग कैपिटल आया 9,800। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 2016 का वर्किंग कैपिटल कम है और 2017 का वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है। तो ये दोनों साल के वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस है 5,300 का, 5,300 का डिफरेंस है दोनों साल के वर्किंग कैपिटल में। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल 5,300 रुपये से बढ़ा है। इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल इज़ ₹5,300। तो हम लोगों ने स्टेटमेंट बना लिया। अब ये स्टेटमेंट का एक्यूरेसी और एंट्री का रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हुए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को ऐड करते हैं। तो हम लोग इंक्रीज़ रो को हम लोगों ने ऐड किया तो फिगर आता है 5,300 और डिक्रीज़ रो को भी ऐड करने पे फिगर आया 5,300। तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल सही है। अब हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम है उसका एंट्री हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में करते हैं। तो पहला तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हेडिंग के अंतर्गत आइटम दिया है शेयर कैपिटल।
तो शेयर कैपिटल का 2 साल का फिगर दिया हुआ है 2016 और 17। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 16 में कम है शेयर कैपिटल और 17 में कुछ ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस है 5,000 का, मतलब शेयर इशू हुआ है 5,000। तो जब शेयर इशू होता है तो कंपनी का फंड इंक्रीज करता है। तो इसका एंट्री होगा सोर्सेज ऑफ फंड साइड में, इशू ऑफ शेयर कैपिटल ₹5,000। अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये 2016 में कुछ नहीं था और 2017 में है 1,000। तो ये भी है सोर्सेज ऑफ फंड, सिक्योरिटीज़ और शेयर प्रीमियम ₹1,000। अगला डिटेल दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये दोनों इन्फॉर्मेशन को अभी हम लोग होल्ड करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका 2 साल का फिगर दिया हुआ है 16 और 17 का, और नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है 2 साल का फिगर। तो ये दोनों फिगर का एंट्री ये दोनों फिगर के थ्रू हम लोग निकालेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम लोग बनाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आप लोग वर्किंग नोट 1 में देख सकते हैं। तो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बनाएंगे सबसे पहले। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और नेट प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस, जो कि 1,500 और 3,000 है, दोनों को ऐड करके लिखेंगे। बाई बैलेंस BD 1,500 प्लस 3,000 आएगा 4,500। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट दोनों का क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करके हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू बैलेंस CD में लिखेंगे, तो आएगा 9,500। और ये एडजस्टेड PL अकाउंट में और भी और एंट्री होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। तो इस बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि डेप्रिसिएशन, जो कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये जो है 2,000 है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन 2,000 से इंक्रीज़ हुआ है, और साथ ही साथ जो फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड किया गया है उस पर डिप्रिसिएशन है 1,000। तो ये 2,000 और ये 1,000, तो टोटल डिप्रिसिएशन है 3,000। 2,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 3,000। तो अब जो है इस एडजस्टेड PL अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग हम लोगों ने किया। तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है 8,000 रुपीज़। इसको हम लोग बोलेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ₹8,000। तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन होता है सोर्सेज ऑफ फंड, तो इसका एंट्री हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड साइड में करेंगे। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ₹8,000। अगला आइटम इसमें दिया हुआ है, इस बैलेंस शीट में दिया हुआ है 8% डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स का 2016 का फिगर दिया हुआ है और 17 का दिया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 16 में ज़्यादा था और 17 में कम है। तो क्या माजरा है, फिगर कम कैसे हुआ, ये जानने के लिए हम लोग डिबेंचर्स का लेजर खोलेंगे। तो 8% डिबेंचर्स का लेजर अकाउंट हम लोगों ने बनाया, जिसको आप लोग वर्किंग नोट 4 में देख सकते हैं। 8% डिबेंचर्स का लेजर, इसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों को लिखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस है 5,000, तो 5,000 का एंट्री हम लोगों ने किया। बाई बैलेंस BD ₹5,000 और क्लोजिंग बैलेंस है ₹4,000। इसका भी एंट्री हम लोगों ने किया डेबिट साइड में टू बैलेंस CD
₹4,000। अब हम लोग देखते हैं कि डिबेंचर से रिलेवेंट और क्या इन्फॉर्मेशन इस बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डिबेंचर से रिलेवेंट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ₹50। डिबेंचर को रिडीम करने में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ₹50 का, तो इसका एंट्री डेबिट साइड में ही होगा, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ₹50। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिबेंचर के इशूज़ से रिलेटेड नहीं दिया है। तो अब हम लोग इस लेजर का टोटलिंग करेंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डेबिट साइड में आएगा 950। तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ₹950 का डिबेंचर को रिडीम किया गया है। ठीक, तो इसका एंट्री होगा, तो ये होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। डिबेंचर को रिडीम करना एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, इसलिए इसका एंट्री एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में होगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ₹950। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आइटम का एंट्री हम लोगों ने नहीं किया है। तो हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का, और हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है फिक्स्ड एसेट्स का, और कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इतना आइटम का एंट्री हम लोगों ने नहीं किया है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पे हम लोग आते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2017 फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹2,000 विच हैज़ डिप्रिसिएशन ऑफ ₹1,000 वेयर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹250। साल 2017 में फिक्स्ड एसेट्स जिसका कीमत ₹2,000 है और जिस पे ₹1,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, उसको ₹250 के मुनाफा पे बेच दिया गया। तो फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन का वैल्यू दिया हुआ है, और फिक्स्ड एसेट को सेल करने में जो प्रॉफिट हुआ है वो दिया हुआ है, लेकिन सेल प्राइस नहीं दिया गया। तो हम लोग ये फिक्स्ड एसेट्स को किस प्राइस में सेल किया गया ये निकालेंगे। वर्किंग नोट 2 देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का सेल प्राइस निकालने के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो फिक्स्ड एसेट सेल किया हुआ उसका कॉस्ट दिया हुआ है ₹2,000। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड ₹2,000। साथ ही साथ डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है ₹1,000 लेस डिप्रिसिएशन। तो कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन को हम लोग घटाएंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर डिप्रिसिएशन, जो कि ₹1,000 आ रहा है। अब इसके बाद जो है फिक्स्ड एसेट को सेल करने में जो प्रॉफिट हुआ है ₹250 वो भी दिया गया है। तो इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट को, तो ₹250 ऐड करने पे जो फिगर आता है यानी ₹1,250, इसको हम लोग बोलेंगे सेल प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ₹1,250 का फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया गया। तो फिक्स्ड एसेट्स को जो सेल किया गया, तो सेल करने से कैश आता है यानी कि फ़ंड इंक्रीज़ करता है। तो ये होगा सोर्सेज ऑफ फंड। इसका एंट्री हम लोग करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड साइड में। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹1,250। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड शायद हो सकता है कि और भी कुछ इवेंट हुआ हो, चाहे सेल और हुआ हो या डिप्रिसिएशन और भी कुछ हुआ हो। तो ये जानने के लिए हम लोग फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बनाते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स का लेजर हम लोगों ने बनाया, जिसे आप वर्किंग नोट 3 में देख सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, इसमें हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखा। तो ओपनिंग बैलेंस है 25,000, इसको हम लोगों ने लिखा टू बैलेंस BD ₹25,000, और क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, इसको हम लोगों ने लिखा बाई बैलेंस CD ₹30,000। अब हम लोगों और क्या क्या रिलेवेंट आइटम है इस रिलेटेड। तो डिप्रेसिएशन जो है ये 2000 यहाँ पे हुआ है, 8,000 से डिप्रेसिएशन इंक्रीज़ किया, 10,000 हुआ, तो ₹2,000 का डिप्रेसिएशन हुआ है, और साथ ही साथ
जो 2,000 रुपये का फिक्स्ड एसेट्स बेचा गया, इसमें भी 1,000 रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ। तो टोटल डिप्रिसिएशन हुआ 2,000 और 1,000, तो 3,000 रुपये हुआ डिप्रिसिएशन। तो इसका एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के साइड में। अब और कौन सा आइटम इसमें बचा हुआ है एंट्री के लिए? तो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे 250 रुपये का हुआ है प्रॉफिट, तो इसका एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट ऑन सेल ₹250। और जो सेल हुआ है फिक्स्ड एसेट्स ₹1,250 में, इसका एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल ₹1,250। तो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड सारा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने लिख लिया फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि फिक्स्ड एसेट्स से रिलेवेंट और कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसका एंट्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में नहीं हुआ है, तो ये आप लोग देख लीजिए, सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एंट्री हो गया है। अब फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग हम लोग करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आता है 9,000। तो ये जो 9,000 डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया, ये होगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब हुआ कि 9,000 रुपये का फिक्स्ड एसेट्स साल भर में ख़रीदा गया। तो फिक्स्ड एसेट्स हुआ है परचेज। तो कैश डिक्रीज़ हुआ इस ट्रांजैक्शन से, तो फंड भी डिक्रीज़ करेगा। तो ये होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो इसका एंट्री होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹9,000। तो इस बैलेंस शीट में दिए गए सभी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने फंड फ्लो स्टेटमेंट में किया। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को बनाने से इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आया ₹5,300। तो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसका एंट्री हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में किया। इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल ₹5,300। तो सभी एंट्री हो गया। अब हम लोगों को फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड का टोटलिंग करना है। और अगर दोनों साइड का टोटल मैच किया तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया फंड फ्लो स्टेटमेंट सही है। तो सोर्सेज ऑफ फंड के साइड का टोटल हम लोगों ने किया, तो टोटल अमाउंट आता है सोर्सेज ऑफ फंड के साइड का 15,250। इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड का भी टोटलिंग हम लोगों ने किया, तो टोटल अमाउंट आया एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड का भी 15,250। तो सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड दोनों साइड को टोटलिंग करने पे सेम अमाउंट आया, तो हम लोगों का फंड फ्लो स्टेटमेंट सही है। एक बार ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए एक नज़र, और ये वर्किंग नोट को भी एक नज़र आप लोग देख लीजिए। इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज, कॉल या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।